सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। दो समास पहले पढ़ चुके हैं, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान क्या होगी? सबसे पहली पहचान है कि भाई जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, उन दोनों पदों के बीच में या तो विशेषण और विशेष्य होगा। क्या होगा भाई? विशेषण होगा या फिर विशेष्य होगा, ठीक है। या फिर दूसरा उपमेय होगा, उपमेय होगा या फिर उपमान। क्या होगा उपमान उपमेय में? या तो तुलना की गई होगी एक दूसरे की, किससे? उपमेय और उपमान एक प्रसिद्ध चीज, कोई फेमस चीज होगी, कोई वस्तु होगी, प्राणी होगा, जो भी है, उसकी तुलना किससे की जाएगी? एक साधारण चीज से। उसको हम बोलेंगे उपमेय और उपमान की तुलना होगी, ठीक है। दूसरा विशेषण और विशेष्य होगा, में किसी चीज की विशेषता बताई गई होगी। बस इस समास के अंदर और कुछ नहीं, यही दो ही चीजें हैं, ये ही अच्छे से समझ लेनी है आपको। उदाहरण देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा भाई नील गाय। भाई नील गाय, गाय तो बहुत सारे रंगों की होती है, काली, पीली, नीली, जितनी भी लगा लो, लेकिन इसकी स्पेशल क्या बताई गई है जी? कैसी है ये गाय? नीली। विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, यानी कि गाय की विशेषता बता दी गई। गाय क्या है? विशेष्य है, इसकी विशेषता क्या है जी? नीली। अगला देखिए उदाहरण इसी में, नीलकंठ। भाई नीलकंठ, भाई कंठ सभी के पास है, सभी के पास है, पर इसमें स्पेशल क्या बताया गया है कि कैसा है कंठ? नीला। विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, ठीक है। विशेषण विशेष्य समझ जाओगे। उपमेय और उपमान और देखिए एक बार, इसकी पहचान कैसे करोगे? जैसे हमने लिखा भाई चंद्रमुख, चंद्रमुख। अगला उदाहरण लिखा मैंने चरण कमल। इन दो उदाहरणों से ही समझ जाओगे उपमेय और उपमान में कैसे अंतर करोगे। भाई चंद्रमुख, मुख सभी के पास है, सभी के पास है, लेकिन चंद्रमा के जैसा सुंदर मुख किसी किसी के पास ही होता है। इसमें क्या है कि मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। किसकी तुलना? मुख की तुलना, मुंह की तुलना चंद्रमा के से की गई है। चंद्रमा कोई नॉर्मल चीज नहीं है, साधारण नहीं है। चंद्रमा तो एक फेमस वस्तु है, चीज है, ठीक है। चंद्रमा के समान मुख तो किसी किसी का ही होता है। अगला देखिए चरण कमल। भाई चरण, चरण तो सभी के पास है, आपके पास भी, मेरे पास भी, सभी के पास है, लेकिन कमल के जैसे सुंदर, वो मुलायम, कमल को क्या माना गया है? सुंदर माना गया है। तो कमल के जितने सुंदर तो सभी के नहीं होते। तो क्या हुआ इसमें? इसमें उपमेय और उपमान की तुलना की गई है। विग्रह करेंगे तो चंद्रमुख का चंद्र के समान मुख, क्या आएगा? चंद्र के समान मुख, ठीक है। चरण कमल में क्या करेंगे? कमल के समान चरण। भाई कमल के समान चरण, ठीक है। फिर से सुनिए, कर्मधारय समास की पहचान विशेषण विशेष्य मिलेगा या उपमेय उपमान मिलेगा, दोनों में। इसमें क्या बताई जाएगी? किसी चीज की विशेषता बताई जाएगी कि वो कैसे रंग की है, काली है, पीली है, बड़ी है, छोटी है, जैसी भी है। इसमें तुलना की गई होगी, किसी प्रसिद्ध चीज की तुलना किसी नॉर्मल चीज के साथ की गई होगी, ठीक है। उससे अगला समास आता है हमारा द्विगु समास की पहचान क्या होगी? दी से ही पता लगा लो कि एक नहीं दो की बात हो रही है। जहां पर पूरा पद
यानी कि पहला पद, पूरा पद बोल रही हूँ तो कौन सा, पहला पद कैसा मिलेगा आपको, संख्यावाची होगा, और समस्त पद होगा वो समूह का ज्ञान करवाएगा आपको। कैसे करवाएगा, जैसे भाई चौमासा, चौ से ही पता लग गया कि ये क्या है जी, चौ का मतलब चार, एक ही बात नहीं हो रही, ज्यादा की बात हो रही है। द्विगु समास की पहचान यही होगी कि पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, और जो पूरा पद समस्त पद होगा वो किसका, वो करवाएगा, समूह का ज्ञान करवाएगा आपको। यानी चौमासा क्या होता है भाई, 4 मासों का समूह। विग्रह करें, 4 मासों का समूह, उसे कहते हैं चौमासा। अगला है भाई पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास होगा, पंच का मतलब क्या होता है जी, 5। हमें तो पहले ही पता चल गया, पंच और वटी ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो पहला पद हमें कौन क्या कैसा मिल गया, संख्यावाची मिल गया। तो 5 वटों का समूह क्या होगा इसका, 5 वटों का समूह कह दे या समाहार कह दे, एक ही बात होगी। ठीक है, अगला देखें त्रिफला। त्रि का मतलब क्या होता है, 3 फलों का समूह या समाहार। ठीक है, एक और उदाहरण ले, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, नव का मतलब 9। एक और उदाहरण देखें, तिरंगा। तिरंगे से ही, नाम से ही पता चल गया होगा आपको तो कि कौन सा समास है। तिरंगे में 3 रंगों का समाहार होता है। ती का मतलब क्या होता है, 3। भाई तिरंगा किसको कहेंगे, 4-5 रंगों वालों को तो कहेंगे नहीं। तिरंगा किसको कहते हैं, जिसमें 3 रंगों का समारोह क्या होता है, तिरंगा। तो अब अगला समास करते हैं अपना। अगला है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान कैसे करोगे, कि जिस समस्त पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही पदान होंगे। पूरा पद यानी पहला पद और भी, और दूसरा पद भी। सबसे मेन पहचान इसकी क्या होगी, आपको योजक चिन्ह मिलेगा। ठीक है, एक दूसरे के शब्द विलोम मिलेंगे। दूसरी विग्रह करोगे तब और या इस तरह से आप विग्रह करोगे। कैसे करोगे, उदाहरण देखिए, जैसे भाई पाप पुण्य, योजक चिन्ह मिला, एक दूसरे के विलोम भी मिले। मैंने बताया था अव्ययी भाव समास में भी योजक चिन्ह मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे मिलेंगे, सेम शब्द मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें योजक चिन्ह का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ये विलोम है। ठीक है, या फिर बराबर वाले मिलेंगे। जैसे माता पिता विग्रह करें, पाप पुण्य का पाप और पुण्य हो जाएगा, माता और पिता हो जाएगा। जन्म और मरण, मोटा और पतला, यानी कि एक दूसरे के विलोम। द्वंद्व समास की पहचान कर लोगे बिल्कुल आसानी से। अगला आता है हमारा बहुव्रीहि समास। इस समास की पहचान कैसे करोगे आप, बहुव्रीहि में पूरा पद और उत्तर पद दोनों पदों में किसी की भी प्रधानता नहीं होगी। मैं इनमें तो बताया कि पहला पद ये मिलेगा, दूसरा वो मिलेगा, लेकिन इस समास में किसी भी पद की में, दोनों पदों में किसी की भी समानता आपको नहीं मिलेगी। और क्या मिलेगा कि अन्य पद की प्रधानता होगी। जब हम समास का विग्रह करेंगे तो वो किसी थर्ड पर्सन की तरफ इशारा करता हुआ मिलेगा आपको। किस तरह से मिलेगा, देखो, जैसे महादेव का विग्रह कीजिए। महादेव क्या होता है भाई, महान है जो देव, महान है जो देव। भाई महान है, कौन है महादेव, दुनिया में एक ही मिलेगा, फेमस होती है चीज। बहुव्रीहि समास में लगभग चीजें आपको मिलेंगी थर्ड पर्सन की तरफ इशारा करते हुए, वो कोई प्रसिद्ध चीज ही आपको मिलेगी। तो
महान है जो देव कौन है भाई, किसको कहते हैं, हम शिव को कहते हैं, महादेव। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, दशानन। दशानन, दशानन क्या, कौन है भाई दशानन? दस है आनंद जिसके, आनंद का मतलब क्या होता है, अरे आनंद, आनंद का मतलब मुंह। 10 मुख वाला कौन होता है, अरे कौन है, ये तो है नहीं कि मुखौटा लगा लिया और हम सभी ने 10 मुख लगा लिए और हम दशानन बन गए। वो तो कोई प्रसिद्ध चीज है, फेमस चीज है, और वो कौन है भाई, रावण के ही थे 10 मुख। ठीक है, अगला है भाई अंशुमाली। अंशुमाली, अंशुमाली का विग्रह करेंगे तो अंशु है माला जिसकी, किसकी है अंशुमाला, सूर्य की। सूर्य के ही होते हैं ना किरणें, लंबी किरणें, अंशुमाला जिसको बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं, हम सूर्य को बोलते हैं, और सूर्य भी दुनिया में एक ही है। तो आशा करती हूँ आपको समास की वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी अच्छे से आ गई होगी। तो आपका जो बुक में जो बुक वर्क है उसको आप खुद पहले करने की कोशिश करना। धन्यवाद।